ये क्या है, लाइट है। लाइट मतलब क्या होता है आपका प्रकाश। इसमें दो चीज़ पढ़ना है आपको, रिफ्लेक्शन और उसमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है। लाइट क्या होता है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमको देखने में क्या करता है, मदद करता है। चारों तरफ की चीज़ों को जो हम देखते हैं लाइट के ही मदद से हम देखते हैं, यानी उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम चारों तरफ की चीज़ों को हम देखते हैं। बिना लाइट के हमारे सामने हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते, यानी बिना लाइट के अगल बगल जो भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरे सामने अंधेरा छा जाएगा। अब सोर्सेस ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स क्या क्या है, लाइट का यानी साधन कहाँ कहाँ से आता है। तो लाइट का दो सोर्स है, एक तो मेरा नेचुरल सोर्स है और दूसरा क्या है, मेरा आर्टिफिशियल सोर्स है। नेचुरल सोर्स क्या है, मेरा सन है ना, सूर्य। सूर्य क्या है, एक नेचुरल सोर्स है लाइट का, जिससे हम रोशनी को प्राप्त करते हैं, प्रकाश को प्राप्त करते हैं। दूसरा क्या हो गया, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कि जो मानव द्वारा बनाया गया है। तो मानव द्वारा क्या क्या बनाया गया है जिससे कि हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है, तो वो क्या है, बल्ब है, टॉर्च हुआ, कैंडल हुआ। इन सब से हमको प्रकाश मिलता है जो कि हमको देखने में मदद करता है। लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, कुछ उसकी खासियत होती है, जो खासियत उसको लाइट बनाती है। तो पहला उसकी ये खासियत है कि ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, वो एक सीधी दिशा में ट्रैवल करती है। लाइट जब भी ट्रैवल करेगी सीधी दिशा में आपका ट्रैवल करेगी। लाइट क्या है, लाइट दूसरा खासियत क्या है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कैन बी रिफ्लेक्टेड। लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है, यानी किसी सरफेस पर पड़ती है तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो लाइट की दूसरी खासियत क्या है, रिफ्लेक्टेड होती है, जैसे कि मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। लाइट की तीसरी खासियत है रिफ्रैक्टेड, यानी किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस से जब वो एक मीडियम से है ना दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है। क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। तो ये रिफ्रैक्टेड होता है, यानी वो रिफ्लेक्ट यानी उसी मीडियम में नहीं लौटती है, किसी दूसरे मीडियम में पहुंच जाती है। तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड, यानी बेंड्स व्हेन इंटर द ग्लास और वाटर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम। चौथा इसकी खासियत ये है फास्टेस्ट थिंग्स इन द यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे तेज है, इसका वेलोसिटी सबसे तेज है, स्पीड सबसे तेज है, वो कौन है, लाइट है। इसका स्पीड कितना होता है, तो इसका स्पीड होता है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन लाइट, यानी हमारे इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें लाइट है कि नहीं है। तो जिसमें लाइट होगा उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस। जैसे कि जो कि अपने अंदर से प्रकाश निकालता है, जैसे कि सन हुआ, बल्ब हुआ, ये क्या हुआ, ल्यूमिनस है, इसमें से प्रकाश निकलता है। दूसरा क्या होगा, नन ल्यूमिनस। डू नॉट, इसमें नन ल्यूमिनस मतलब कि जो कि अपने अंदर से प्रकाश नहीं निकालता है, जैसे डू नॉट गिव ऑफ लाइट, इसके अंदर अपने प्रकाश नहीं होती है। जैसे कि टेबल हो गया, बुक हो गया, कॉपी हो गया, इसके अंदर अपनी प्रकाश नहीं होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, नन ल्यूमिनस। अब सन के हेल्प से हम क्या करते हैं, दिन में जब होता है तो हम चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। तो सन देखने में किस तरीके से मदद करता है, तो जब से इस सन का रोशनी जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, इस सन का रोशनी जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, इस सन का रोशनी जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर ये कहाँ, मेरे आँखों में आता है। ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आता है, आँखों में आता है। ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आता है, आँखों में आता है। तब जाके इसका जो प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन होता है ना, इसका जो इमेज होता है मेरी आंखों पर बनता है, रेटिना पे बनता है, तब जाके हम इसको क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण हमको चीज़ें दिखाई देती है। दूसरा क्या है, अगर लाइट रहेगा ही नहीं तो सामने में मेरा ट्री मौजूद रहेगा, बुक मौजूद रहेगा, है ना, बॉल मौजूद रहेगा, मगर हम देख नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए बिना लाइट के हम चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। तो लाइट यानी किसी चीज़ को देखने का क्या कारण है, तो रिफ्लेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसमें से रिफ्लेक्शन होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो मेरे आंखों पर पड़ती है, तब जाके हम उस चीज़ को देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन मेरा अंधेरे में नहीं होता है, डार्क में नहीं होता है, डार्क में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो हम उस चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। अब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे कि ग्लास हुआ, है ना, प्लास्टिक हुआ, लाइट पासेस थ्रू देम, इससे लाइट क्या होता है, पास हो जाते हैं। यानी ऐसी चीज़ें, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बोलते हैं। ऐसी चीज़ जिसमें से लाइट पास नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। और ऐसी चीज़ जिसमें से थोड़ी लाइट पास हो जाती है और थोड़ी लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। इसमें यहाँ पर क्या है, ट्रांसपेरेंट, यानी उसमें से पूरा लाइट क्या होता है, पास हो जाता है। अब कुछ हम कूल इफेक्ट देखेंगे लाइट के कारण, जो हमारे डेली लाइफ में हम इफेक्ट होते हैं, डेली लाइफ में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं, तो ये क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट एट सम एंगल, मिरर शो द रिफ्लेक्शन। तो इसमें से क्या हो रहा है, मिरर्स पे जो लाइट पड़ रहा है उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है और मेरे आंखों पे पड़ रहा है, तब हम अपना इमेज देख पा रहे हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार,
किसके वजह से होता है? तो एयर बेंड्स स्टार लाइट मेक्स स्टार ट्विंकल। यहाँ पर लाइट जब इस पर पड़ता है तो ये बेंड करता है, क्या करता है? बेंड करता है। बेंड करते करते ये हमको ट्विंकल दिखाई देता है। रेनबो कैसे दिखाई देता है? तो लाइट बेंड्स एंड स्प्लिट इन रेन ड्रॉप्स क्रिएट्स द रेनबो। लाइट जब किस पे पड़ता है? लाइट जब रेन ड्रॉप्स में पड़ता है तो 7 रंग में बिखर जाती है, जिससे कि हमको रेनबो दिखाई देता है। लाइट बेंडिंग इन वाटर एंड ग्लास एंड ग्लास। लाइट जब किसी वाटर पे पड़ता है तो वो बेंड कर जाता है, क्या पड़ता है? बेंड कर जाता है। तो लाइट स्लो डाउन इन द वाटर मेक्स ऑब्जेक्ट लुक बेंट। अब ये क्यों करता है? रिफ्रैक्शन में इसको डीपली से पढ़ेंगे। बस ये समझिए कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो बेंड कर जाता है बस। तो दीज थिंग्स शोज दैट लाइट यूजुअली ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये सारी चारों चीज़ों में हमको एक बात ये समझना है कि लाइट सीधी रेखा में क्या करती है? ट्रैवल करती है। वी कैन सी दिस व्हेन ए स्मॉल लाइट मेक्स क्लियर शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और हम उस लाइट की मदद से उसका क्लियर शैडो भी देख सकते हैं, यानी उस किसी भी ऑब्जेक्ट का हम उसका शैडो भी यानी प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। लाइट की मदद से ही होता है, बिना लाइट के हम किसी का शैडो भी नहीं देख सकते हैं। अब इस चैप्टर में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। एक तो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ द सरफेस। जब लाइट किसी सरफेस से बाउंस करती है तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब व्हेन लाइट बेंड्स एट इट पासेस थ्रू समथिंग। लाइट क्या होती है? जब पास कर जाती है ना, यानी वो बाउंस नहीं कर पाती है। तो मीडियम, इसमें मीडियम का खेल है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एक मीडियम, ये क्या है? एयर मीडियम है। ये क्या है? एयर मीडियम है। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ के जब सेम मीडियम में लौट आती है, सेम मीडियम में लौट आती है, एयर मीडियम है और एयर मीडियम में ही ये लौट आई, यानी इंसिडेंट रे। ये हो गया इंसिडेंट रे और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जब मीडियम एक ही होता है दोनों का, तब ऐसे लाइट, ऐसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट का क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम, ये क्या हो गया? एयर मीडियम है, एयर मीडियम है, और ये क्या है? वाटर मीडियम है। ये क्या है? वाटर मीडियम है। अब लाइट जब इस पर पड़ती है तो ये क्या होती है? हल्का बेंड हो जाती है। क्या होती है? लाइट बेंड हो जाती है। तो ये क्या हुई? एयर मीडियम में नहीं लौटी, ये दूसरे मीडियम में इंटर कर गई। तो ऐसा हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऐसा फेनोमेनन को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। यानी एयर मीडियम, ये मीडियम एयर है और ये मीडियम वाटर है। जब एयर मीडियम से वाटर मीडियम में क्या हो गई? ये पास कर गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और जब एयर मीडियम में, तो इसका इंसिडेंट रे हुआ, ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे एयर मीडियम में है, और ये रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टेड नहीं। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। तो 2 फेनोमेनन होता है ना लाइट के साथ, एक तो रिफ्लेक्शन होता है, एक मेरा रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट बाउंसेस ऑफ सरफेस एट द सेम एंगल। कुछ लाइट क्या होते हैं? किसी सरफेस पर बाउंस कर सेम एंगल पर लौट जाती है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू द डिफरेंट मटेरियल। लाइट जब एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है तो बेंड कर जाती है, हल्का सा बेंड कर जाती है, बेंड आ जाता है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब किस तरीके से होता है? तो ए हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। एक मेरा हाईली पॉलिश सरफेस है जिसको कि हम मिरर कह रहे हैं अभी। ये क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है, ज़्यादातर लाइट को क्या कर देता है? ये अपने अंदर से रिफ्लेक्ट कर देता है। अब रिफ्लेक्शन का कुछ लॉज है ना, कुछ 2 लॉज इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन का, यानी लाइट उसी मीडियम में लौट जाएगी। तो इसका लॉज क्या है? तो पहला लॉ ये बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो मेरा इंसिडेंट रे है और जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, इसके जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है ना, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। किसमें? रिफ्लेक्शन में। दूसरा क्या है? दूसरा वाला ये बोलता है जो भी रे है, चाहे वो इंसिडेंट रे हुआ, चाहे वो आपका रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और चाहे वो नॉर्मल हुआ, सब एक ही प्लेन पर लाई करेगा, चाहे वो एक्स प्लेन होगा, चाहे वो वाई प्लेन होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा इंसिडेंट रे एक्स प्लेन पर है और रिफ्लेक्टेड रे वाई प्लेन पर है, ऐसा नहीं होगा।
अगर इंसिडेंट रे एक्स प्लेन पर है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स प्लेन पर होगा, और नॉर्मल भी मेरा किस प्लेन पर होगा, एक्स प्लेन पर होगा। तो ये क्या होगा, दो लॉज को रिफ्लेक्शन है जो उसको की लाइट फॉलो करती है। अब दीज लॉ आर एप्लीकेबल फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग द स्फेरिकल मिरर। ये जो लॉज हैं ये सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ क्या है, वैलिड है। यहाँ तक कि स्फेरिकल मिरर के साथ भी ये लॉज वैलिड है। यानी जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जो भी रिफ्लेक्टिंग जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, उसके साथ ये दोनों लॉज वैलिड होंगे। ये दोनों लॉ उसके लिए एप्लीकेबल है, वो दोनों लॉ उस पर क्या करेगा, फुलफिल होगा चाहे। और उस स्फेरिकल मिरर भी इसी के अंडर में आता है। स्फेरिकल लॉ भी इस दोनों लॉज को फॉलो करेगा। पहला तो लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ क्या है, सारा रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और मेरा नॉर्मल सब एक प्लेन पर लाया करेगा, सेम प्लेन पर लाया करेगा। ये दो आपका लॉज हो गया। अब एक है कि इमेज जो फॉर्मेशन मिरर पे होता है, प्लेन मिरर पे होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टी है कि प्लेन मिरर पर अगर हम किसी इमेज को देखते हैं, प्लेन मिरर पर जब हम किसी अपने यानी इमेज को देखते हैं तो उसके में 4 प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी है। यानी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, जब हम अपने फेस को किसी मिरर में देखेंगे तो कैसा लगेगा, तो इमेज कैसा होगा, इमेज इज वर्चुअल, इमेज कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी उसको बोलते हैं, यानी रियल नहीं होगा, आभासी होगा। एंड इरेक्ट, और कैसा होगा, खड़ा होगा। इमेज आभासी भी होगा और कैसा होगा, आपका खड़ा होगा, यानी स्टैंडिंग मोड में होगा। तो पहला क्या है, पहला प्लेन मिरर में जब इमेज बनेगा तो उसकी पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है, इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। जो इमेज का साइज होगा, मान लेते हैं इस लड़के का साइज कितना है आपका 1.5 मीटर, तो इस इमेज का भी साइज कितना होगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो इमेज साइज क्या होगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, इमेज इज फाउंड एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। यानी मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा, मिरर से उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, इमेज का होगा। यानी अगर मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो मिरर से आपका इमेज का भी डिस्टेंस क्या होगा, आपका 2 मीटर होगा। तो ये क्या होगा, तीसरी प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी ये कहता है कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट एंड राइट आर रिवर्स, यानी लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। तो इमेज क्या होता है, लैटरली, उसी क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड। यानी आपका लेफ्ट हैंड इमेज में आपका राइट हैंड दिखेगा और आपका राइट हैंड इमेज में आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा। तो ये क्या है, ये आपका 4 प्रॉपर्टी है आपका, है ना। लिखने के लिए आ सकता है, व्हाट आर द 4 प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। फिर अब इसमें वाई इफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस, व्हाट इफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस। अभी तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस मेरा क्या था, एकदम सीधा था, है ना, क्या था, सीधा था। अब रिफ्लेक्टिंग सर्फेस मेरा कर्व हो गया। अब रिफ्लेक्टिंग सर्फेस मेरा क्या हो गया, कर्व हो गया। तो वो मिरर ही होगा मगर उसका नाम बदल जाएगा। तो अभी हम लोग जो अपना फेस को देखते हैं वो प्लेन मिरर होता है, वो कर्व मिरर नहीं होता है। तो जब ये, तो हम लोगों ने देखा होगा अपना साइनी स्पून यानी चम्मच को देखा होगा, है ना, इट एक्ट्स लुक लाइक कर्व मिरर। वही कर्व मिरर का एक एग्जांपल है ना, एकदम बेस्ट एग्जांपल है। जो चम्मच होता है वो कर्व मिरर का बेस्ट एग्जांपल है। तो द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल कर्व मिरर इज स्फेरिकल मिरर, है ना, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, कर्व मिरर के तौर पर, वो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर उसे कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर में अब तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर। अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मान लेते हैं हम इस कर्व मिरर को आखिर बनाते कैसे हैं, तो हम इस कर्व मिरर को किस तरीके से मान लेते हैं, ये क्या है, एक मेरा 3D ग्लास है। इसमें से क्या करते हैं, एक पार्ट को हम ब्रेक कर देते हैं। एक पार्ट को क्या कर दिए, ये ब्रेक कर दिए यहाँ से, है ना, ये आपका ब्रेक हो गया। तो ये आपका निकलेगा, इसमें से ये आपका क्या होगा, निकलेगा। अब इसको हम यहाँ निकाल लिए, इसको हम क्या किए, यहाँ पर निकाल लिए, इसको निकाल लिए। अब इसको निकाल के इसके अप वाले सरफेस को अगर हम पॉलिश कर देते हैं, अप वाले सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, आपका कॉनकेव मिरर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। अगर हम इसी सरफेस को अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो सेम हम इसको
सेम पार्ट ऑफ स्फीयर है, दोनों सेम है, बस पॉलिश का अंतर है। अगर बाहर पॉलिश कर दिए तो कॉनकेव मिरर बन गया, बाहर पॉलिश कर दिए तो क्या बन गया आपका कॉनकेव मिरर, और अंदर पॉलिश कर दिए तो क्या बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर बन गया। तो ये आपका क्या है, मिरर विथ सरफेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर मेरा दो टाइप का होगा। अगर तो कर्व्ड इनवर्ड, तो कर्व्ड कैसा है, इनवर्ड, इनवर्ड की तरफ कर्व है, कहाँ इनवर्ड की तरफ कर्व है। तो ये क्या हो जाएगा, जब कर्व इनवर्ड की तरफ रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसमें कर्व क्या है, इनवर्ड की तरफ। और जब कर्व आउटवर्ड की तरह रहेगा, आउटवर्ड की तरफ कर्व है ना, ये कर्व है आउटवर्ड की तरफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर कब बोलेंगे, जब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर में, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर में, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका बाहर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका बाहर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, बाहर होता है, जैसे जैसे कि आपका बैक ऑफ द स्पून, और कॉनकेव मिरर में जैसे कि इनर ऑफ द स्पून, स्पून का अंदर वाला भाग है ना, जैसे कि ये स्पून है, तो स्पून के अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा, अंदर वाला भाग आपका कॉनकेव मिरर के जैसा बिहेव करेगा, और इसका आउटर वाला भाग, इसके पीछे वाला भाग किस तरीके से बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरीके से ये बिहेव करेगा। अब तो एवरीडे एग्जांपल में कौन हो गया आपका, इनर सरफेस ऑफ द स्पून कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, और आउटर सरफेस ऑफ द स्पून कॉन्वेक्स मिरर की तरीके से क्या करता है, ये बिहेव करता है। अब इसमें कुछ टर्म है ना, मिरर में हम टर्म पे हैं। तो पहला क्या है आपका पोल, पहला क्या आपका पोल। तो हम क्या किए थे, हम उस इस वाले से एक पार्ट को काट रहे थे, इस पार्ट को हम कट किए थे, इस पार्ट को कट किए थे तो ये आ गया था, ये आ गया था। अब इसको हम क्या कर दिए थे, बाहर में पॉलिश कर लिए थे, तो क्या हो गया था, ये कॉनकेव मिरर हो गया था, कॉनकेव मिरर हो गया था। अब इसमें सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका मिरर सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक आपका मिरर सरफेस है, ए से बी तक। इस मिरर सरफेस का जो सेंटर वाला पार्ट होगा, सेंटर वाला पार्ट होगा, इस मिरर पूरे सरफेस का सेंटर वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोल देंगे पोल कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, पोल बोलेंगे। कहाँ लाया करता है ये, तो ये मिरर पर ही लाया करेगा, ये कहाँ लाया करेगा, मिरर पर ही ये लाया करेगा। दूसरा है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर सेगमेंट इज टेकन। अब इसका जिधर से हम इस कर्व पार्ट को काटे थे वो मिरर यही है, ये आपका मिरर है, इसका मिरर है। इसका सेंटर कुछ होगा, इसका क्या होगा, सेंटर होगा, तो उसका सेंटर यहाँ पर जो लाए करेगा, तो ये सेम सेंटर यहाँ पर है, तो यही सेंटर क्या हो जाएगा, इस कर्व्ड मिरर का, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस मिरर सेगमेंट से इसको हम कट किए हैं है ना, उसका जो सेंटर होगा वही मिरर का क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो कॉनकेव मिरर में ये सामने लाया करता है, कॉनकेव मिरर में कहाँ, ये सामने लाया करेगा, ये सामने लाया करेगा, और कॉन्वेक्स मिरर में आपका बिहाइंड यानी पीछे लाया करता है, कॉन्वेक्स मिरर में आपका पीछे लाया करता है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पोल, यानी डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ये क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये पोल हो गया। तो इसके बीच के इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या होता है, ये वही रेडियस होता है जो स्फीयर का रेडियस होता है, जिससे इसको काटे हैं वही रेडियस होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या हो जाएगा आपको, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा ये, पीसी, क्या हो जाएगा ये, पीसी। तो पीसी इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
चौथा क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस लाइन पर लाई करता है, जिस पूरे लाइन पर लाई करता है, ये पूरा लंबा लाइन है ना, आगे भी और पीछे भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इस पूरे लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करता है, मिलाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, इट इज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पोल। ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, नहीं ये क्या होगा आपका नॉर्मल है, पोल के क्या है आपका नॉर्मल है, यानी 90 डिग्री आपका ड्रॉन करेगा। तो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। एपर्चर किसको कहते हैं, अब लास्ट क्या है, एक आपका एपर्चर है। तो एपर्चर क्या है, द डायमीटर ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायमीटर ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग, यानी ये पूरा एपर्चर हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या हो गया आपका एपर्चर हो गया, एपर्चर, है ना। तो ये क्या हो गया आपका डायमीटर ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यूजुअली कंसीडर मिरर विथ स्मॉल एपर्चर। हम लोग जो मिरर का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो एपर्चर रहे कैसा रहे, छोटा रहे, ज़्यादा बड़ा ना रहे, सिंप्लिसिटी के लिए, है ना। अब इसमें क्या है, यही है, ये पूरा स्फीयर है आपका, ये देख लीजिए, ये पूरा आपका स्फीयर है। इसमें क्या हो गया आपका, ये आपका पोल हो गया, इससे ये इस भाग को हम काट दिए हैं, इसमें आपको पोल हो गया। पोल से जो ये जो स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जिस लाइन पे, इसको लाइन को आगे पीछे बढ़ा देंगे, है ना, तो उसी लाइन पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लाया करेगा और पोल भी लाया करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आपको प्रिंसिपल एक्सिस हम कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एपर्चर हो जाएगा, ये यहाँ तक आपका ये क्या हो गया, आपका एपर्चर हो गया। बर्निंग पेपर विथ ए मिरर, है ना। बर्निंग, हम मिरर के हेल्प से किसी पेपर को बर्न कराएंगे, तो हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर एक लेते हैं। तो ये आपका हम कॉनकेव मिरर ले लिए, ये आपका हम कॉनकेव मिरर ले लिए, कॉनकेव मिरर ले लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पॉइंट पर एक कागज़ रख देंगे, इस पॉइंट पर हमें कागज़ रख देते हैं। अब यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, यहाँ सूरज की रोशनी आ रही है, इस पर पड़ रही है, इस पर पड़ रही है, इस पर पड़ रही है। अब इस पर सब सूरज की रोशनी आएगी तो ये सब एक पॉइंट पर आके जमा हो जाएगी, पॉइंट पर आके। अब इसी पॉइंट पर हम क्या लिख रखे हैं, इस कागज़ को रखें, ये कागज़ क्या लगने लगेगा, जलने लगेगा। अब क्या लगेगा, स्टार्ट बर्निंग, स्टार्ट बर्निंग। मान लेते हैं इस कागज़ को यहाँ रखते तो ये नहीं चलता है, यहाँ पर एक ही रे पड़ता, यहाँ पर एक ही रे पड़ता, यहाँ पर एक ही रे पड़ता। अब सारे रे को कहाँ किया जा रहा है, कलेक्ट करके एक पॉइंट पर उसको जमा किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो इस पेपर को क्या करेगा, वो जला देगा। तो ये पेपर क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। तो लाइट जो, जब ये मिरर सारे रेज को एक जगह जब इकट्ठा करता है, जिस पॉइंट पे ये इकट्ठा करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। जब पूरा बीम ऑफ लाइट जब मेरा कॉनकेव लेंस पर, कॉनकेव मिरर पर पड़ता है, तो कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे सारे रेज को क्या करेगा, इकट्ठा कर देता है, जमा कर देता है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस कहेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस कहेंगे। हाँ, तो प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे, तो कॉनकेव मिरर के लिए, जब मेरा ये कॉनकेव मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर क्या है, सारा पैरेलल रे, सारा जो पैरेलल रे है, सारा जो पैरेलल रे है, सारा जो पैरेलल रे है, ये क्या करने, ये पैरेलल रे पढ़ने के बाद, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आके मिल रहा है, पॉइंट पर आके मिल रहा है, पॉइंट पर आके मिल रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आपको प्रिंसिपल फोकस या फोकस बोलेंगे। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, मगर इसका जो फोकस लाया करता है वो मिरर के पीछे लाया करता है। ये आपका पैरेलल रे, पैरेलल रे, पैरेलल रे, पैरेलल रे, मगर ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, कहीं तो मिला नहीं, मगर मिरर के पीछे हम देखेंगे कि ये एक पॉइंट पर आके, एक फोकस पर आके क्या कर रहा है, ये मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्वेक्स मिरर का
फोकस जो होता है वो बैक साइड लाई करता है। ये क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है। ये क्या होता है, वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस। और ये क्या होगा, तो आपका रियल फोकस, दोनों में फोकस होगा। तो फोकस क्या होता है, यानी वो जब हम इंसिडेंट कराते हैं किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स में, तो उसका जो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आकर सारा रे मिल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फोकस। तो कॉनकेव मिरर में उसको रियल फोकस बोलेंगे और कॉन्वेक्स मिरर में वो उसको वर्चुअल हम फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, तो फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। अब इस फोकस से और इस पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब इस पोल से इस फोकल लेंथ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। अब क्या है आपका रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में आपका रूल क्या है, तो 4 रूल इसमें फॉलो होता है, 4 रूल फॉलो होता है। जब हम किसी कॉनकेव मिरर में इमेज को फॉर्म करते हैं तो 4 रूल मेरा फॉलो करेंगे। उस 4 रूल को फॉलो करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हम इमेज को ड्रॉ करेंगे। तो पहला रूल ये कहता है कि जब मेरा रे पैरेलल होगा, पैरेलल किस होगा, पैरेलल एक्सिस के अलोंग क्या होगा, पैरेलल होगा, तो वो जब कॉनकेव मिरर पे जब स्ट्राइक करेगा तो वो फोकस से पास करते हुए जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट, एक बार और, कि जब मेरा रे पैरेलल होगा किसके, पैरेलल एक्सिस के, और वो इंसिडेंट होगा किसके ऊपर, कॉनकेव मिरर पर, तो जब स्ट्राइक होकर जब रिफ्लेक्ट करेगा तो किससे पास होते हुए जाएगा, फोकस से पास होते हुए जाएगा, फर्स्ट। दूसरा ये कहता है जब मेरा रे पासेस होगा, इंसिडेंट करेगा फोकस से, और जब रिफ्लेक्ट होगा कॉनकेव मिरर से, तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, दूसरा रूल। तीसरा रूल ये कहता है कि जब मेरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर किसी कॉनकेव मिरर पे पड़ता है तो उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्टेड भी हो जाता है, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड हो जाता है। चौथा, जब मेरा कोई रे पोल पर स्ट्राइक करता है, पोल पर इंसिडेंट होता है, तो सेम एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, पोल से सेम एंगल पर क्या हो जाता है, आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है। मान लेते ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, आपका 30 डिग्री। सेम यही फॉलो मेरा कौन करता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी उसी तरीके से ये फॉलो होता है। जब मेरा कॉन्वेक्स मिरर पे जब कोई रे स्ट्राइक करता है तो वो क्या होता है, डाइवर्ज कर जाता है। क्या करता है, डाइवर्ज कर जाता है ना, कहीं हमको पास होते हुए दिखाई नहीं देता। मगर हम जब इसको पीछे मिलाते हैं तो ये कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करते हुए जाता है, जब पीछे इसको मिलाते हैं तो इसमें भी बात वही है। इसमें क्या होता है, जब हम पैरेलली जब प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे डालते हैं किसके ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस पर, तो वो डाइवर्स तो हो जाता है मगर पीछे में वो जाके फोकस पर मिल जाता है। दूसरा ये बोले थे कि जब कोई रे को हम इंसिडेंट कराते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर, तो वो पैरेलली निकल जाता है, पैरेलली निकल जाता है। फोकस पे इंसिडेंट कराते हैं तो क्या निकल जाता है, वो पैरेलली निकल जाता है। तो इधर क्या किया, फोकस पे इंसिडेंट करना, पीछे बढ़ाते हैं तो ये फोकस पे इंसिडेंट कर जाता है, तो ये पैरेलल हो जाएगा। सेम कॉनकेव वाला फॉर्म करता है। कॉनकेव में बस ये है कि कॉनकेव में कन्वर्ज रे हो रहा है और इसमें रे डाइवर्ज हो रहा है बस। इसमें भी वही, जब हम किसी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं तो उसी डायरेक्शन में वो रे क्या हो जाता है, मेरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसमें जब हम किसी रे को पोल पर स्ट्राइक कराते हैं तो सेम एंगल पर वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट। तो ये क्या होगा, रूल्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम जो भी हम ड्रॉ करेंगे इसी 4 रूल का हम इस्तेमाल करके रे डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे। अब पहला है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो हम डिफरेंट पॉइंट पर रख के देखेंगे, डिफरेंट पॉइंट पर। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है,
फिर उसका पोजीशन, इमेज का पोजीशन देखेंगे, फिर उसका साइज कैसा है, इमेज का साइज कैसा है, और फिर हम नेचर देखेंगे कि उस इमेज का जो बना है उसका नेचर कैसा है। तो पहला हम किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं। किसी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी पर। ए बी को हम इन्फिनिटी पर रख दिए। कहाँ पर रख दिए, इन्फिनिटी, यानी बहुत दूर रख दिए। तो जब वो उसका इमेज, जब हम सामने में कॉनकेव मिरर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका इमेज इस फोकस पे बनेगा। यहाँ कहाँ पर बनेगा, इसका इमेज इस फोकस बनेगा। अच्छा, किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए हमको 2 रे का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर हम इंसिडेंट कराएं तो कहाँ से पास करेगा, पहला रूल आपका फोकस से पास करेगा, तो फोकस से पास कर गया। दूसरा रूल ये बोलता है जब हम किसी को पैरेलली हम इंसिडेंट कराते हैं किसी कॉनकेव मिरर पर, तो कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। तो 2 रे कहाँ आके मिला, फोकस पर आके मिला। तो ये जहाँ पर रे आके मीट करेगा यही इसका इमेज यहीं पर इसका इमेज फॉर्म होगा। यहीं पर जहाँ पर 2 रे आके मीट करेगा ना, वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो जब हम किसी उसको इन्फिनिटी पोजीशन पर रखेंगे किसी इमेज को, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा। अब ये साइज कैसा होगा, पॉइंट इमेज होगा, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम छोटा होगा, एकदम छोटा जैसा। ये इतना बड़ा है ना, तो इसका पॉइंट एकदम पॉइंट दिखेगा इसका। तो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा, और पॉइंट साइज का होगा, जिस तरह पॉइंट दिखता है ना उस साइज का होगा। अब नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। क्यों, ये जो मिरर के इस साइड बन रहा है, तो ये रियल भी है और क्या है, इन्वर्टेड भी है। कैसा है, इन्वर्टेड होगा, हल्का सा इन्वर्टेड होगा। तो ये आपका जब हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कब होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो मेरा पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, आपका फोकस पे होगा। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और पॉइंट साइज का होगा। और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अब हम पास करते हैं इमेज को, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से हल्का सा दूर, बस अब इन्फिनिटी पे नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर हम रखते हैं। 2 रे लेंगे हम, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम करेंगे तो कम से कम हमको 2 रे मिलेगा जो कि कट करेगा। अब पहला हम रूल पढ़े थे कि जब हम किसी रे को स्ट्राइक कराते हैं पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास करते हुए जाता है, फोकस से पास करते हुए गया। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी कॉनकेव मिरर पे डालते हैं, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आके मिला, ये दोनों रे यहाँ पर आके मिल गया। तो इसका मतलब आपका इमेज यहाँ फॉर्म होगा। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, आपका यहाँ फॉर्म होगा। ये आपका इमेज हो गया। तो अब इसका मेरा जब बियॉन्ड सी रखेंगे, यानी सेंटर से थोड़ा सा कर्वेचर के दूर रखेंगे, तो आपका जो इमेज बनेगा, इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पोजीशन ऑफ द बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मेरा इमेज बनेगा। अब ये साइज ऑफ द इमेज कैसा है, साइज देखने में कैसा लग रहा है, साइज मेरा छोटा है, तो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, यानी हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं है, मगर क्या है, साइज आपका छोटा है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उससे आपका छोटा है, तो साइज क्या होगा, आपका छोटा होगा। कैसा है, अच्छा इसका नेचर इमेज का कैसा है, तो नेचर इमेज का कैसा है, आपका रियल तो है, क्योंकि मिरर के इस साइड बन रहा है तो रियल तो है। मिरर के उस साइड बनता तो वर्चुअल हो जाता, मिरर के इसी साइड बन रहा है, जिस साइड मिरर है उसी साइड बन रहा है, तो रियल है। रियल के साथ क्या है, इन्वर्टेड है, कि रियल के साथ क्या है, इन्वर्टेड है। तो आपका इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा अब हम कहाँ रखेंगे, सी पर ही रख देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हम रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देते हैं। तो यह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रख दिए। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रख दिए इमेज को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए। 2 रे डायग्राम लेंगे, 2 रे लेते हैं। तो पहला रूल, जब हम किसी रे को इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल टू द एक्सिस, तो वो फोकस से पास करते हुए जाता है, चला गया। दूसरा जब हम किसी रे को फोकस से पास कराते हैं और इंसिडेंट कराते हैं कॉनकेव मिरर पे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। दूसरा, अब दोनों रे क्या किया, यहाँ पे कट किया, देखिए यहाँ पर कट किया, यानी इमेज आपका यहाँ पर फॉर्म होगा। इमेज क्या होगा, आपका इस साइड जगह फॉर्म होगा, यहाँ पर इमेज बन गया। अब इमेज कहाँ बना, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है।
तो एट सी पे बनेगा। अब इसका साइज क्या होगा, सेम साइज का होगा। इमेज कैसा होगा, सेम साइज का होगा। अब इसका नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल भी है, क्योंकि आपके कॉनकेव मिरर के जिस साइड कॉनकेव मिरर है उसी साइड बन रहा है। तो ये क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है। चौथा हम अब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं इमेज को। सेंटर ऑफ, ये छोटा जैसा जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट को अब हम कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। पहला, जब हम किसी रे को कहाँ से पास कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो उसी डायरेक्शन में लौट जाता है, लौट गया, पहला रूल। दूसरा रूल ये करता है, जब हम किसी रे को पैरेलली पास कराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास करते हुए जाएगा। जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो फोकस से पास करते हुए जाएगा। तो दोनों रे कहाँ आकर मिला, दोनों रे इस पॉइंट पर आकर मिलता है। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार। अच्छा, इमेज कैसा है, ऑब्जेक्ट मेरा छोटा था मगर इमेज क्या है, बड़ा है। तो इमेज कैसा बना, इमेज आपका बड़ा है, इमेज आपका इन लार्ज है। अब नेचर कैसा है इमेज का, नेचर इमेज का ऐसा है कि ये रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। तो ये कहाँ रखे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को। तो मेरा जो आपका इमेज कहाँ बनेगा, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का साइज क्या होगा, तो इमेज का साइज बड़ा होगा। इमेज का नेचर कैसा होगा, तो इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। अब इसको अब फोकस पे ही रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फोकस पे ही इमेज को रख देंगे। तो फोकस पे इमेज को रख देंगे तो पहला, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी रे को पास कराते हैं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही लौट जाता है, लौट गया। दूसरा, जब हम किसी रे को इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल टू द एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करते हुए जाता है, फोकस से पास करते हुए। अब यहाँ पर रे मीट नहीं किया है, रे मीट नहीं किया, इसका मतलब कि ये रे कहाँ मिल रहा है, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, क्योंकि हमको पता नहीं है तो हम क्या मान लिए, ये इन्फिनिटी पर जाके ये रे मिल रहा है। यानी मेरा इमेज जो बनेगा इन्फिनिटी पे बनेगा, क्योंकि रे जब तक मीट नहीं करेगा, रे जब तक मीट नहीं करेगा तब तक आपका इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो रे कहाँ मिलेगा, आपका इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो जब हम फोकस पे किसी इमेज को रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। अच्छा, इमेज हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम कंफर्म नहीं। तो इमेज, इसमें क्या होगा, इमेज का साइज हम बता नहीं सकते हैं, इमेज का नेचर भी हम बता नहीं सकते हैं। तो इमेज वुड नॉट बी फॉर्म, इसमें इमेज का फॉर्मेशन आपका नहीं होगा। अब आइए, अब इसमें हम अब फोकस के आगे रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे रख देते हैं। पहला रूल कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी रे को पास कराते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वो लौट जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वो लौट जाता है। दूसरा रूल ये करता है कि जब हम किसी रे पे पोल से पास कराते हैं तो वो इक्वल डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो देख रहे हैं ये रे इधर जा रहा है, ये रे इधर जा रहा है, मगर जब हम इस रे को पीछे बढ़ाते हैं, जब इस रे को हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये तो कट करता है, ये क्या करता है, कट करता है। तो ये पीछे कट हो रहा है, तो जहां पर रे कट होगा वही इमेज बनेगा। तो इसका जो इमेज बनता है बैकवर्ड बनता है। तो इसका इमेज कैसा होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। इमेज जो फॉर्मेशन होगा बिहाइंड द मिरर, जब हम उसको फोकस के आगे रखेंगे तब इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, इमेज कैसा है, यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर इमेज क्या है, इन लार्ज है, यानी लार्ज है। अच्छा, नेचर क्या है इमेज का, नेचर का इमेज अब रियल नहीं रह गया, अब वर्चुअल हो गया, क्योंकि जिस साइड हम ऑब्जेक्ट रखे हैं उसी साइड मेरा इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखे हैं उसके अपोजिट साइड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट है, खड़ा है, इन्वर्टेड नहीं, कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये सब क्या है, ये 6 कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन आपका नहीं मिलेगा, है ना। तो इमेज इस तरीके से फॉर्म होती है, इसमें कॉनकेव मिरर में इस तरीके से फॉर्म होता है। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल आपका टॉर्च और हेडलाइट में किया जाता है। क्यों किया जाता है, टू प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना, टू प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या करते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आसानी से प्रोड्यूस हो जाता है ना। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में आपके जब हम आपका सेंटर से क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपका बनता है। जैसे कि आपको फोकस पे डालेंगे
तो पैरेलल हो जाएगा, फोकस पे डालेंगे तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमको आसानी से मिल जाता है। तो इसीलिए हम टॉर्चेज में और हेडलाइट में किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं। सेविंग मिरर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मेरा जो इमेज होता है उसको मैग्नीफाइड कर देता है। जब हम अपने चेहरे को देखते हैं तो मैग्नीफाइड कर जाता है। तो सेविंग मिरर जो होता है ना, उसमें हम कॉनकेव मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनलार्ज हो जाता है, इनलार्ज करके वो मेरे फेस को दिखाता है। तो हर जो हेयर होता है ना, हमको क्लियर नज़र आता है। फिर हम कहाँ इस्तेमाल करते हो, डेंटल जो मिरर होता है ना, जो दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, वो कॉनकेव मिरर का आपका इस्तेमाल करते हैं, है ना, किसी के दांत को देखने के लिए। तो यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू इनलार्ज टीथ इमेज, है ना, क्योंकि वो बड़ा करके देखेंगे दांत को तो उनको क्लियर व्यू नजर आएगा, है ना, दांत में क्या खराबी है। तो डेंटल मिरर में हम इसका इस्तेमाल, यानी डेंटिस्ट जो डॉक्टर होता है वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करके अपने पेशेंट के दांत को चेक करते हैं। तो और चौथा क्या, सोलर फर्नेस में इसका इस्तेमाल होता है। तो सोलर फर्नेस में इसका इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर पे जब हम स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, कन्वर्ज करता है, सब रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, सब रे को एक पॉइंट पर लाके मिला देता है। तो सोलर फर्नेस में भी हमको इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों इस्तेमाल किया, टू कंसंट्रेट सनलाइट टू एंड प्रोड्यूस हीट। मान लेते हैं कंसंट्रेट, सनलाइट को कंसंट्रेट करके एक बहुत हाई हीट को प्रोड्यूस करना, बहुत सारे हम बीम को एक जगह ला के क्या मिला देंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट होगा, तो जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा। सोलर फर्नेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉनकेव मिरर का कहाँ, टॉर्चेज में और हेडलाइट में इस्तेमाल होता है ना। फिर सेविंग मिरर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने फेस को क्लियर करने के लिए। फिर डेंटिस्ट जो मिरर होता है वो दांत को इससे क्लियर देख पाता है ना, इस कॉनकेव मिरर से। फिर सोलर फर्नेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि रे को एक जगह कलेक्ट करने के लिए और ज़्यादा हीट हमको मिले, उससे ज़्यादा हीट मिले, इसीलिए सोलर फर्नेस में भी हम इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोजीशन कॉन्वेक्स, अब ये कॉन्वेक्स मिरर का जो इनर वाला पार्ट क्या होता है आपका, पॉलिश्ड होता है। तो अब पोजीशन ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट को पोजीशन हम इन्फिनिटी पे रखे हैं, यानी बहुत दूर रखे हैं, बहुत दूर रखें। अब पोजीशन ऑफ इमेज तो बहुत दूर रखें, तो ये क्या होगा, पैरेलली जब इस पर इंसिडेंट होगा तो वो क्या होगा, वो फोकस से पास करते हुए जाएगा। ये तो कन्वर्ज करता है, मगर पीछे हम जब बढ़ाते हैं तो ये फोकस से पास करते हुए जाता है, पीछे हम जब बढ़ाते हैं तो ये फोकस से पास करते हुए जाता है। तो ये क्या हुआ, ये इसका जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इमेज आपका फोकस पे बनता है, बिहाइंड द मिरर। इमेज आपका फोकस, इमेज आपका सेम साइड नहीं बनता है। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, इमेज ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम पॉइंट साइज का होगा। कैसा होगा, पॉइंट साइज का होगा। कैसा होगा, अब ये इमेज का नेचर कैसा है, तो वर्चुअल है और इरेक्ट है। कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है, खड़ा है ना इमेज। तो ये क्या हो गया, ये हम जब इन्फिनिटी पे किसी इमेज को कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखेंगे तो उसका जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, फोकस पर बनता है। और वो जो साइज होता है वो क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होता है, पॉइंट साइज का होता है। और उसका नेचर ऑफ द इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, यानी आभासी होता है, आभासी और क्या होता है, खड़ा होता है। अब हम क्या कहाँ रखेंगे, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। बिटवीन इन्फिनिटी बहुत दूर और पोल के हम बीच में रखेंगे, यानी थोड़ा सा नज़दीक रखें। तो पहला हम रूल क्या करेंगे, जब हम किसी रे को इंसिडेंट कराते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर तो वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। मगर जब हम उसको पीछे बढ़ाते हैं तो किधर से पास करते हुए जाता है, फोकस से पास करते हुए जाता है। दूसरा, जब हम किसी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कराते हैं तो वो जब उसका रिफ्लेक्शन होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पर ही लौट जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों रे आगे कहाँ मिला है, यहाँ पर आकर मिल रहा है, दोनों रे आके यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका इमेज फॉर्म होगा, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। तो किधर कहाँ पर फॉर्म होगा, तो जब हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो पोल और फोकस के बीच में मेरा इमेज बनेगा, पोल और फोकस के बीच में मेरा इमेज बनेगा। अब ये इमेज कैसा है, हाईली डिमिनिश तो नहीं है मगर छोटा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मेरा जो इमेज बना है वो डिमिनिश बना है, छोटा बना है। अब नेचर ऑफ द इमेज क्या है, आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो वो जो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, पोल और फोकस के बीच में। वो जो इमेज जो साइज होता है वो हाईली डिमिनिश तो नहीं होता है मगर डिमिनिश, छोटा होता है। अब इसका नेचर क्या है, वर्चुअल होता है और आपका इरेक्ट होता है, यानी खड़ा होता है, वर्चुअल होता है और खड़ा होता है। तो इसमें एक चीज़ कॉमन है कि इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर में मेरा जो इमेज का जो नेचर होता है वर्चुअल होता है और मेरा इरेक्ट होता है, याद रखिएगा। अब यूज ऑफ द
कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर का इसके नेचर से ही पता करता है कि क्योंकि बहुत बड़े बड़े इमेज को छोटा करके दिखाता है, बहुत बड़े इमेज को छोटा करके दिखाता है, इसका नेचर है बहुत बड़े इमेज को छोटा करके दिखाना, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा इमेज करके दिखाना, छोटा इमेज बड़े, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा इमेज करके दिखाना। तो इसका काम वहीं पे लगेगा। तो रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, है ना, जो व्हीकल में रियर व्यू लगा रहता है, पीछे के हम जो व्हीकल को देखते हैं, तो उसमें हमको क्या चाहिए, इस मिरर में ज़्यादा से ज़्यादा हम व्हीकल को देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम व्हीकल को देख पाएँ तो हम आसानी से अप डाउन आगे पीछे कर सकते हैं, हमको ट्रैफिक का आसानी से पता लग जाएगा। तो जितना ज़्यादा लार्ज व्यू को हम देख पाएँ उतना मेरे लिए आसानी होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे इमेज उसका क्या करता है, छोटा करके दिखाता है। तो क्या करता है, तो रियर व्यू मिरर इन व्हीकल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया को वो छोटा करके एक छोटे से मिरर पे हमको दिखा सके। तो हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यूज ऑन व्हीकल टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड, हम यानी पीछे मेरा कितना ट्रैफिक है उसको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज गिव ए इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, अब ये इरेक्ट इमेज हमको दिखाई देता है, यानी इरेक्ट और छोटा करके दिखाता है, छोटा करके दिखाएगा तो ज़्यादा हम एरिया को कवर कर पाएंगे, ज़्यादा हम एरिया को देख पाएंगे। तो इससे क्या होगा, हम ट्रैफिक को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। प्रोवाइड वाइडर फील्ड व्यू ऑफ द प्लेन मिरर, यानी वाइडर यानी पूरा चौड़ा करके देखा, वाइडर फील्ड व्यू हमको दिखाता है तो आसानी रहेगा। अब इसको वाइड एरिया व्यूइंग के लिए, कभी कभी बहुत बड़ा बिल्डिंग के सामने में ना वाइड एरिया व्यूइंग के लिए हम इसको लगाते हैं, है ना, जैसे कि ये। तो पूरा बड़े जो बिल्डिंग को देखने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ा है और उस बड़े बिल्डिंग मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गया, अब उसको छोटा करके दिखाना है, तो वाइड एरिया व्यू को हम देखने के लिए भी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वाइड एरिया व्यू में वो छोटा करके दिखाता है। तो हमको पूरा वाइड एरिया व्यू का हमको उसका पता चल जाता है ना, एक हमको मेजरमेंट समझ में आ जाता है कि इतने व्यू में ये फैला हुआ है। तो वाइड एरिया व्यू के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइडियल फॉर सेफ ड्राइविंग एंड मॉनिटरिंग ट्रैफिक को मॉनिटरिंग करने के लिए, या हेल्प इन व्यूइंग द लार्ज एरिया ड्यू टू द आउटवर्ड कर्व, या कहीं कर्व पर इसको लगाया जाता है इस शीशा को, कि और कर्व पर हम लार्जर एरिया को हम देख सकें, है ना, आउटवर्ड कर्व पर हम लार्जर सरफेस एरिया को देख सकें, जिससे कि कर्व पर एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो जाए, कि कर्व पर एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि सामने वाले व्हीकल को नजर आए। तो वाइड एरिया व्यूइंग के लिए हम जैसे कि सिक्योरिटी ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।